राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मैं करबद्ध लगातार निवेदन करता हूं या करूंगा कि आप सब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। नवरात्र का पर्व चल रहा है, आज अष्टमी है, आपको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। कल नवमी की भी आपको बधाई। एवं 17 अप्रैल को राम जन्म उत्सव की भव्य घर में प्रभु राम की वापसी का 500 साल बाद आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज नॉर्थ ईस्ट और आसाम कुल 25 सीटों का एक संक्षिप्त आकलन करने का प्रयास करते हैं और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इन 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैसे हो गई, जबकि आपको ये पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में धर्मांतरण को लेकर और क्रिश्चियन समाज का बहुत दबदबा होने के कारण बीजेपी की कोई संभावनाएं बनती नहीं है या बनती नहीं थी। अब ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई 2014 के बाद कि जब भारतीय जनता पार्टी इन 25 सीटों पे 19 सीट कैसे जीत के आ जाएगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का समीकरण बदलता है उसी दिन से जिस दिन से हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस के कद्दावर नेता, कई बार के विधायक और कई बार के मंत्री, राहुल गांधी से वो कुत्ता और बिस्किट वाले कांड के बाद कांग्रेस को छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। यहां से बहुत बड़ा खेल शुरू होता है कांग्रेस के बिगड़ने का और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने का। देखिए, आप विचारधारा महत्वपूर्ण है, लेकिन विचारधारा का पोषक कोई एक व्यक्ति होता है। विचारधारा को लेकर चलने वाला चिन्हित कोई एक नेता होता है। नेता से ही उस पार्टी की विचारधारा परिलक्षित होती है। कोई विचारधारा अलग या व्यक्ति या नेता अलग ऐसा नहीं हो सकता। अब आप देखिए, बीजेपी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई और उसका अध्यक्ष बना दी हेमंत बिस्वा शर्मा को। जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 9-10 लोकसभा से लेकर अमित शाह जी के साथ मिलकर 72 और 62 लोकसभा में ले जाते हैं, उसी प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट के राजनीति के जादूगर हैं। इतने स्पष्टवादी नेता हैं, जबकि 35% मुस्लिम आबादी आसाम में और कई राज्यों में, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे अन्य प्रदेश हो, 7 राज्य हैं जो सिक्किम की, जो 7 बहनें या 7 रानियां हम कहते हैं, वहां पर ईसाई समाज के बीच में इतना शानदार वर्किंग भारतीय जनता पार्टी की इन 10 सालों में चली थ्रू हेमंत बिस्वा शर्मा। मैं आपको आज आकलन विश्लेषण का मुख्य पॉइंट आपको यही बताऊंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे हीरा कार्यकर्ता को कांग्रेस ने खो दिया, बहुत बुरी तरह खोया। ये कांग्रेस को का दुष्परिणाम देखने को आगे भी मिलेगा। 25 सीट है, 19 मिली थी बीजेपी को, 3 इसमें से 4 सीट बीजेपी जीती थी, 3 जहां तक मेरे को मालूम है आसाम में जीती थी और 1 सीट वो मेघालय में जीती थी। आज क्या स्थिति है देखिए आप। मैं शुरुआत करता हूं मणिपुर से। जब पूरे देश के लोग मणिपुर 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 करते हैं, मैं मणिपुर पे एक बहुत शानदार वीडियो बनाया। आप सबसे निवेदन है कि उस वीडियो को आप जरूर सुनना। इस मेरे आकलन विश्लेषण को सुनने के बाद या पहले, तब आपको बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस पॉलिटिकल विश्लेषण में सिर्फ मणिपुर के बारे में ज्यादा बोलना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। आउटर मणिपुर और इनर मणिपुर, इनर मणिपुर में आपका भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और आउटर मणिपुर में जहां पर आपके कुकी समुदाय बहुत ज्यादा हैं, वहां पे नागा पीपुल्स फ्रंट को अपना सपोर्ट करी है। और मेरे को लगता है क्योंकि कुकी लोगों का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई नागा के साथ भी होता है और मैदानी इलाकों में हिंदू समाज के मैतेई समाज से भी होता है। और आपको पता होगा, चूंकि बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, 40 किलोमीटर तक म्यांमार के लोग मणिपुर आ सकते हैं, मणिपुर के कुकी लोग वहां जा सकते हैं। गांजा का खेती का मामला था, देश विरोधी ताकतें सक्रिय थी,
बहुत सारा इशू था, इस कारण मणिपुर की घटनाएं हुई। लेकिन याद रखना आप, मणिपुर के जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय आदिवासी हैं, मतई समाज, वो पूरी तरह से भारत देश के साथ हैं। और कुकुई लोग बॉर्डर तक बनने नहीं दे रहे हैं, बॉर्डर में फेंसिंग नहीं होने दे रहे हैं। आप देख लेना, मणिपुर की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और वहां पे सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। त्रिपुरा के बारे में बताना चाहूंगा। त्रिपुरा में राजा साहब ने विधानसभा में एक मोथा पार्टी बनाई। त्रिपुरा में 2 सीट है, वहां पे एक पार्टी बीजेपी लड़ रही है ईस्ट से, और वेस्ट से मोथा पार्टी की कीर्ति सिंह जी लड़ रही है। दोनों ईस्ट वेस्ट मान लीजिए दो आपका सीट है। कीर्ति सिंह हमारे छत्तीसगढ़ की बहू है, कवर्धा से योगी राज जी की पत्नी है। आप जानते हैं क्या शानदार नेता हैं योगी राज जी। और उनके भाई अभी आम आदमी पार्टी से लड़े थे, कजिन थे, राजा खड़क सिंह सहस्त्रपुर लोहारवाले, इन्हीं की पत्नी है। और राजा जो है मोथा पार्टी के जो संस्थापक है, जिनके करीब करीब 13-14 एमएलए जीत के आए, बहुत शानदार राजनीति है, उन्हीं की बहन है कीर्ति सिंह जी। वो आपकी त्रिपुरा की एक सीट से लड़ रही है। आपको मैं बता रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी सीटों पे कांग्रेस, इन सभी राज्यों में कांग्रेस लगभग खत्म है, कहीं कोई संभावना नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एनपीपी, एनपीएफ, एनडीपीपी, इनका फुल फॉर्म आप जाके देख लेना, ये क्षेत्रीय पार्टी हैं। सिक्किम में क्षेत्रीय पार्टी बहुत मजबूत है, मेघालय में कांग्रेस मजबूत है, नागालैंड में भी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है। खुद भारतीय जनता पार्टी मेघालय में क्षेत्रीय पार्टी को सपोर्ट कर रही है, जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। त्रिपुरा में भी एक भारत, हालांकि बीजेपी के सिंबल से लड़ रही कीर्ति सिंह जी, लेकिन वो मोथा पार्टी की है। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, आसाम में जो 3 सीट कांग्रेस जीती थी, और आपका बुधरी जो सीट एआईयूडीएफ के अजमल जी जीते थे, इस बार हेमंत बी शर्मा की शानदार रणनीति के कारण, स्पष्ट राजनीति के कारण, डेवलपमेंट राजनीति के कारण, और आपको एक बात बता दूं कि परिसीमन इतना शानदार हुआ, और यहां पे आपका यूसीसी का फायदा आपको 100% बीजेपी को मिलेगा। आसाम में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में, मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 11 सीटों पे लड़ रही है। 3 पार्टी पे वो अलायंस के साथ लड़ रही है। 14 में से मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 11-12 सीट ये लोग जीतेंगे। 1-2 सीट ही या तो अजमल जी जीत सकते हैं बुधरी से, या आपका जोराहट सीट से तरुण गोगोई जी के बेटे गौरव गोगोई जी बहुत शानदार नेता हैं, वो लड़ सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी की भी पार्टी 1-2 राज्यों में मजबूती से लड़ रही है, टीएमसी। लेकिन आपको मैं साफ बता दूं, 25 में से 19 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज आपको मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 19 से कम नहीं जीतेगी। कम से कम मैं मानता हूं 3 से 4 सीटों का फायदा इस नॉर्थ ईस्ट की सीटों से होगा। मणिपुर दुनिया के लिए इशू हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए आसपास के त्रिपुरा जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, खुद मणिपुर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वो मुद्दे को समझते हैं। और मुद्दे को मैं अपने पहले वीडियो में बताया था, आप उसको भी सुनिएगा और अपना उसके बाद कमेंट्स करिएगा यह आकलन विश्लेषण कैसा लगा। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3-4 सीट बढ़त बनाएगी, ये मेरा स्पष्ट आकलन है। बाकी अगर समय मिलेगा तो आसाम का एक बार फिर से मैं अलग से बनाऊंगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। पुनः आप सबको नवरात्र पर्व की, माँ दुर्गा भवानी के पर्व की, आप सबको माँ सिद्धिदात्री, माँ महागौरी की ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आप सबकी शुभकामनाओं की मनोकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़।